रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, चैप्टर नंबर 6 ट्रांजिशन एलिमेंट से ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा हमने जो पीछे पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लें कि हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, जो कि जनरल प्रॉपर्टीज में भी हमने इसको स्टडी किया। अगेन एक दो एग्जांपल और लेता हूं, तो मैं फिर इसको देखता हूं कि KMnO4 लेंगे अगर हम इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसका -2 × 4 -8 +1 इट मींस मैंगनीज का होगा +7। तो उधर मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का भी तरीका बताया था जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इधर आए जरा कि अगर मैं कहता हूं MnO2 तो इसके अंदर -2 × 2 और इसका +4। आप देखें कि वेरिएबल हो रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने कैसे डिफाइन किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये मेरे पास कंपाउंड है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैंने एक वर्ड बोला कि इनके अंदर डी जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर मैं एक वर्ड लिखूं तो उधर भी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने पढ़ा था ना पैरामैग्नेटिज्म के अंदर, जो हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह अगर मैं एक वर्ड इधर भी लिख दूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आए इसको देखते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसे। अब देखिए अगर स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है अगर स्कैंडियम 4s से। अब ये डी वो बार बार वही सीरीज हम ड्रा करते जा रहे हैं कि ये मेरे पास होगा 3dxy। अब चूंकि मैंने जो सीरीज ली है वो 3d सीरीज है, तो इसके अंदर 3dxy 3dyz 3dzx 3dx² - y² 3dz²। अब इसके अंदर मेरे पास इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि इसका था 3d1 4s2। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये रख दिए, ये सारा मैंने 4s को ही दिखा रहा। इसके अंदर 3d के अंदर 1 तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है। अब देखिए स्कैंडियम पहले s में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन और लूज करता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं टाइटेनियम की तो इसके अंदर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अगर ये साथ करे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, ये करे तो +4 होगा। इसी तरह अगर नेगेटिव की बात करें तो ये अगर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किया +3, एक यहां से किया +4, एक यहां से किया +5, तो इस तरह इसका 5+ तक ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। अब इसमें अगर बात करें तो ये सारे के सारे डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही है, जो कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के अंदर जो हमने लिए हुए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उधर तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स देखें वो वर्ड सेटिस्फाई कर रहा है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है इनका। इसका ऑक्सीडेशन 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 3 4 5 भी है। तो इसी तरह अगर मैं इसको देखता हूं मैंगनीज को, तो मैंगनीज अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, अगर दूसरा करता तो +2, इसी तरह +3 +4 अप टू +7 तक चलता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एमसीक्यू भी आता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, मैंगनीज का। और समटाइम ऐसे भी पूछता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज आर, तो आर को ए ऑप्शन बना दे ये वाला, बी बना दे ये वाला, सी बना दे ये वाला, फिर पूछ ले डी के अंदर आर तो आपने आर ही लगाना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक वेरी करता है। इसी तरह अगर आयरन की बात करूं तो अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करे आयरन तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +1। इसी तरह +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करे +3 +4 +5 और +6।
अब ये दो जो मेरे पास है पेयर्ड की फॉर्म में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो अनपेयर्ड है, ये पेयर्ड की फॉर्म में है, तो ये वाला डी के अंदर स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 तक ही रहता है, ना कि +7 तक जाता है। अब अगर इसकी बात करूं कोबाल्ट की, तो इसके अंदर फिर दो स्टेबल आ रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तो ये मेरे पास यहां से दो इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +2 होगा, ये वाला करे तो +3 होगा, ये करे तो +4 होगा साहब, अब +4 अगर ये वाला करे तो +5 होगा। अब आप देख रहे हैं अगर निकल की बात करते हैं तो निकल के अंदर अगर तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +2 होगा, ये वाला करेगा +3 होगा, ये वाला करेगा +4 होगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर में ये इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +1, ये वाला करेगा तो +2, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे, ये एक्सेप्शनल केस है। अगर आप देखिए ना ये वाली चीज, तो ये इसके अंदर फिर हमने क्रोमियम का असल में ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में तो ये था, लेकिन स्टेबल होने की वजह से वो फॉलो करता है 3d10 4s1 को। अब इसके मुताबिक तो s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आप कहेंगे कि दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, जबकि ये तो पेयर्ड फॉर्म में पड़े इसके अंदर, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाता है, इसके अंदर s के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये 3d9 शो करता है। 3d9 के अंदर एक अनपेयर्ड पड़ा है, तीन उधर हमारे पास 4 पेयर्ड की फॉर्म में, एक अनपेयर्ड पड़ा है। अगर तो कॉपर ये s वाले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर एक करेगा तो शो करेगा +1, अगर दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ s वाले ही लूज करेगा तो उस वक्त शो करेगा +2। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन में ये पेयर से नहीं दिखा रहा है। अब अगर इधर आप देखें तो 3d9 जो मैं लिख रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस करके ये मैं लिख रहा हूं कि 3d9 के अंदर हमारे पास अगर तो 10 होगा तो पेयर्ड होंगे 5, 9 का मतलब 4 पेयर्ड होंगे, एक अनपेयर्ड होगा। उस एक अनपेयर्ड को मैं यूं दिखा रहा हूं कि मेरे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर तो सारे ही पेयर्ड है, ये d10 को फॉलो कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही d10 की फॉलो करती है, तो इसलिए फिर ये s से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जो अपना बनाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 होगा। अब जो मैं उधर बात की थी ना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, इसका 1 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इट मीन इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसका 3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ रहा है। अब आप नीचे देखें, अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है। अब देखिए जैसे मैंने कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे आए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इधर जब आप इधर मैंगनीज से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करना शुरू कर देता है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। एक तो मैंने ये ऑक्सीडेशन स्टेट, आप एक एमसीक्यू इसमें से ये भी आ सकता है, आप देख सकते होंगे कि ज्यादातर अगर आप देखें बल्कि सबके अंदर अगर आप पाए तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी +2 इसमें भी नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है। इट मींस आपको सबके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा नजर आ रहा है, +2। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो होता है +2। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, वो किसका होता है ये भी पूछा जा सकता है, वो मैंगनीज का +1 से लेके +7 तक, अप टू +1 अप टू +7 के 1 से लेके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक चलता है, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज का ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। अब इसके बाद अगर हम देखें कलर को, तो कलर क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने प्रॉपर्टीज के अंदर भी स्टडी किया था कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास FeSO4 है, आयरन सल्फेट, इसका कलर ग्रीन होता है। इसके साथ अगर मैं लेता हूं कॉपर सल्फेट, इसका कलर ब्लू होता है। अगर मैं बात करता हूं पोटाशियम डाइक्रोमेट की, इसका कलर आयरन सल्फेट की बात करें तो इसका कलर ग्रीन, कॉपर सल्फेट की बात करें ब्लू, पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो इसका कलर बेटा होता है ऑरेंज। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं KMnO4 की, इसका कलर होता है पर्पल। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूं इसके अंदर आयरन ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, मैंगनीज ट्रांजिशन एलिमेंट है। इनके कंपाउंड के कलर्स होते हैं, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड दे हैव कलर। आयरन सल्फेट का ग्रीन, कॉपर सल्फेट का ब्लू, पोटाशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज, KMnO4 का पर्पल होता है। ये कलर होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से कलर क्यों होता है, एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यू भी पड़ा है इसका। अब देखें, जब मैं डी ऑर्बिटल्स को स्टडी करता हूं तो डी सबशेल के अंदर मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये मेरे पास है 3D। अगर मैं सिंपल डी ही लिखूं, वैसे जनरल डी लिखता हूं तो DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस Y², DZ²। तो डी सबशेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इन 5 डी ऑर्बिटल्स के अंदर हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब डी ऑर्बिटल्स के अंदर अगर मैं एक ऑर्बिटल्स की बात करूं तो एक ऑर्बिटल्स में या तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा या फिर अनपेयर्ड होगा। अब मैं कहता हूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल जो है हमारे पास, दैट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी सबकी सेम होती है, इसलिए मैं इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहता हूं। जब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड बनते हैं तो इनका डीजेनरेसी ऑर्बिटल्स का खत्म हो जाता है। जो मैंने इधर लिखा है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड, द डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इज रिमूव्ड। कि जो इनके अंदर डीजेनरेसी पाई जाती थी, मतलब कि इन सबका अगर देखूं तो एनर्जी सेम था, जब ये आपस में कंपाउंड बनाते हैं तो फिर इनका डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स वो रिमूव्ड होता है, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाती हैं हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल के अंदर। इनमें कुछ हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, कुछ इनमें से हायर एनर्जी लेके ऊपर चले जाते हैं, कुछ लोअर लो एनर्जी होती है। अब वो इधर जो दिखा रहा है, इधर 3 लोअर में और 2 ऊपर दिखा रहे हैं। अब ये मेरे पास जो है DXY, DYZ, DZX, इसकी बात करूं तो ये है कि DX² माइनस Y², DZ²। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये आपस में इंटरमिक्स होता है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन DXY का, ये इधर लो एनर्जी से जब इसको आउटसाइड से कहीं से रेडिएशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ
रेडिएशन जब इसको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आउटसाइड से, तो ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके ऊपर चला जाता है हायर एनर्जी लेवल के ऊपर। ये देखिए लो एनर्जी लेवल का मतलब कि इनकी एनर्जी लेवल लो है, तो जब इसको बाहर से एनर्जी मिली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो ये एनर्जी ली, इसने एनर्जी लेके हायर एनर्जी लेवल के ऊपर चला गया। अब ये उधर ही नहीं रहेगा, अब जब ये अगेन वापस आएगा, अब इस प्रोसेस को जो मैंने कहा ना कि ये एनर्जी लेके ऊपर चला गया, इसकी एक्साइटेशन होगी। अब जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेके नीचे आएगा तो फिर ये डी एक्साइट होगा, तो जब ये डी एक्साइट होगा तो एनर्जी एमिट करेगा। तो जिस सेंस में ये एनर्जी एमिट करेगा तो वो हम देखेंगे कि जो रेडिएशन निकलती है जब ये एनर्जी एमिट करता है, तो उधर से जो लाइट निकलती है, जो लाइट एमिट होती है, जब ये एनर्जी जब ये डी एक्साइट होगा तो वहां से जो एनर्जी एमिट हो, वहां से जो रेडिएशन एमिट होती है, तो उन रेडिएशन का कोई ना कोई कलर होता है। जो उन रेडिएशन का कलर होगा वही कलर हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड का होगा। तो एक मैंने इधर लिखा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक एग्जांपल लिखी, इसको नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे कि इसका नाम कैसे देते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन। अब ये जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है, तो ये येलो लाइट अब्सॉर्ब करता है। येलो लाइट अब्सॉर्ब करके जब ये ऊपर हायर एनर्जी लेवल के ऊपर जाता है, तो अगेन जब ये डी एक्साइट होता है, तो वो लाइट जब ये एमिट करता है तो वो हमारे पास होती है रेड ब्लू। अब इन दोनों के मिक्सचर को हम वायलेट बोलते हैं। रेड और हमारे पास ब्लू लाइट का मिक्सचर देगा। तो अब हमने ये आज इसमें पढ़ा कि कलर क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर क्यों देते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने इधर कर लिया। अब अगेन कलर के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड कलर देते हैं, जो कि मैंने इधर लिखा, ये भी मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके कंपाउंड कलर देंगे। किसकी वजह से, डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से। डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो अनपेयर्ड होगा या फिर पेयर्ड की फॉर्म में होगा। अब जब वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल बनता है। अब जब ये लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल बनता है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है। वो रेडिएशन लेके इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन उसको मिलती इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएशन लेके ऊपर जाता है। तो फिर अगेन जब वो नीचे आता है, तो जो लाइट एमिट करता है वो लाइट का जो सा कलर होगा वही हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कलर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।